ठीक है। कि मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन उस स्क्रीन प्रेजेंट बाद में करूंगा, पहले तुम लोग समझ लो। कल जो मैंने सिखाया था विराट, वही चीज का मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपको रिवीजन करा रहा हूँ। यस, ओके। सो अभी आप लोगों ने, मैंने बोला 3 चीज आप लोग लर्न करनी, तो केमिस्ट्री आपके लिए केक वॉक हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। तो मैंने बोला था फर्स्ट 20 एलिमेंट्स वो तुम कर चुके हो, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। बस इसके अंदर अभी तुम 2 चीज और याद करनी, एटॉमिक नंबर, वो तो आपको याद हो गए, जो भी इसका सीरीज में नंबर है वो है एटॉमिक नंबर। मैंने बोला था क्या होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ लिखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सेम इक्वल होता है। एंड एटॉमिक मास, जिसको मैं बोलता हूँ ए, जिसका सिंबल होता है ए, वो यहाँ लिखा जाता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये मास याद हो जाएगा। मेन का तो मास मैं याद करा भी दूंगा आपको, सबका करने की भी जरूरत नहीं वैसे। अरे अंतरिक्ष, अभी ज्वाइन तो नहीं हुआ क्लास में? ओके, ठीक है भाई। ये तो फर्स्ट स्टेप यू हैव कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप इज इंपॉर्टेंट, पॉलीएटॉमिक आयंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मेरी रह गई है, मैंने बोला था एटॉमिक नंबर से तुम्हें पता चल जाएगी वैलेंसी, बिकॉज वैलेंसी, हाउ डू यू कम टू नो वैलेंसी? You come to know valency by knowing the atomic number. If the atomic number is known to you, you can do the chemical electron configuration you can work out, and that will be 2, 8, 8 and whatever up to 20 तक ये रहता है। So जो भी outer most box के अंदर, outer most shell के अंदर जो number of electrons है, those are called valence electrons। कल समझाया था, एक एग्जांपल देख, 2 एग्जांपल देके भी समझा रहा हूँ। लेट्स टेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल इलेक्ट्रॉन 6। तो वैलेंसी कैसे निकालना है? 8 - 6 = 2। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे तो 8 में से माइनस कर देंगे। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम का। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, सोडियम Na, इट इज 11। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, ये आज से प्रैक्टिस कराने वाला हूं मैं अभी। 2, 8 and 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। सो वैलेंसी कितने हो गए? वैलेंसी इक्वल टू 1। इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, सोडियम की वैलेंसी होती है 1। वैलेंसी जानने के बाद हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये भी मैंने कल सिखाया था, लास्ट क्लास में सीख चुके हो आप। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एल्यूमिनियम, वैलेंसी इज, एनीबडी, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम? वेरी गुड प्रथम। यार तुम लोग कॉन्फिडेंस करने लेके आ रहे हो अपने अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई प्रथम। और कुछ गिने चुने लोग थोड़ी बताएंगे सारे के सारे। कॉन्फिडेंस के बिना काम नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम लोग रिवाइज करोगे घर पे बैठ के। ओके, सो एल्यूमिनियम 3, ऑक्सीजन की, एनीबडी, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 2। If somebody asks you what is the formula of aluminum oxide, you will write it like this. पहले एल्यूमिनियम लिखोगे, उसके नीचे 3 लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, फिर 2 लिखो इनिशियली, बाद में तुम्हें याद हो जाएगा। एंड देन you put a cross arrow like this. The formula of aluminum oxide is Al2O3. देखिए, अब G20 तक तो तुम्हें सिंबल याद हो गए, वैलेंसी भी याद हो गई। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक आयंस की। ओके, जो सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं, पहले तो सिंगल एटॉम। कल मैंने ये सिंगल वाले कवर नहीं किए थे। सिंगल में देखो क्या क्या आएगा। सिंगल में आएगा, सबसे पहले याद करो OH को, हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, ये खासकर जैसे विराज ने कल क्लास में अटेंड की थी, उनको बता दूं, वैलेंसी भाई 2 तरह की होती है। जो अब जैसे मेटल्स हैं, सोना, चांदी, गोल्ड वोल्ड, ये बड़े दिल के लोग होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ले मेरा इलेक्ट्रॉन ले जा, कोई टेंशन नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल में से, जैसे आपके पास प्लस माइनस 2 चीजें हैं,
इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया कहीं, तो नाउ यू बिकम पॉजिटिव. So such electrons are such elements are called metals, which give away electron. For example, नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा, सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है. 8 का ऑक्टेट क्या होता है? 8. इसके पास 281 था, ये खुश नहीं है, इसको अपना लास्ट का जो आउटर मोस्ट शेल है उसको 8 बनाना है. तभी इसको, जैसे कहते हैं ना, ह्यूमंस को शांति नहीं मिलती, कोई हिमालय पे चला गया, कोई इधर चला गया, उधर चला गया, वो सब करती रहती दुनिया, क्योंकि उनको शांति नहीं मिल रही. ऐसी एलिमेंट को शांति तब तक नहीं मिलती जब तक कि उसका बाहर का आउटर मोस्ट जो शेल है उसका 8 पूरा ना हो जाए. 8 या 2, छोटे वाले में 2 आता है, हाइड्रोजन में, लिथियम में, बेरिलियम में 2, उसको ड्यूएट बोलते हैं. तो या तो ड्यूएट पूरा हो या तो ऑक्टेट पूरा हो भैया, तभी इनकी आत्मा को शांति मिलती है. तब तक ये तड़पते रहते हैं. तो ये अपना 1 दे देगा किसी को, बोले यार ले लो, पकड़ लो, ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए. तो सोडियम विल बिकम Na+. ओके. अच्छा, अब बात करें क्लोरीन की, बात कर रहा हूं मैं इधर. देखो क्लोरीन का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 17. सो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287. अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखो, अगर इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना, ये वही पॉइंट समझ लो आप लोग, ये नॉन मेटल है, बताऊंगा क्यों. अगर इस बंदे को 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं ना, तो बहुत एनर्जी लगती है. नहीं दे सकते आप 7 इलेक्ट्रॉन. क्यों नहीं दे सकते 7 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जब ट्रांसफर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, इट रिक्वायर्स एनर्जी. टू ट्रांसफर 7 इलेक्ट्रॉन और टू गिव अवे 7 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट अवेलेबल इन द नेचर. तो नेचर बोलते सुन भाई, 7 तो तू दे नहीं सकता, तो एक काम कर, किसी का एक ले ले, तेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. तो ये क्या करेगा, सोडियम का 1 यहां से ले लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा. इन द प्रोसेस इट विल बिकम Cl-, क्योंकि ये था प्लस माइनस न्यूट्रल था, अब इसने एक और माइनस ले लिया, ओवरऑल क्या बन गया, ये ओवरऑल इट बिकम नेगेटिव. सो Na+Cl will now join, combine in a chemical equation and they will give you NaCl. That is the common salt जो किचन के अंदर सॉल्ट होता है. तो क्या कहानी याद करी हमने अब तक? देखो मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाया तुम लोगों को इस पूरे प्रोसेस में. फर्स्ट 20 को याद करना है, उनके इलेक्ट्रॉन याद करने, और ये प्रोसेस याद रखना है जो सर ने बताया 288 एंड वॉट एवर जो आउट. सोडियम का है 288 तक नहीं जाएगा, सोडियम का 281 पे ही रुक जाएगा, कैल्शियम का 287 पे ही रुक जाएगा. इस तरह से आपको वैलेंसी याद हो जाएगी. अब आपको केमिकल सिंबल याद हो गए, आपको वैलेंसी याद होगी. पहला पार्ट आपका कंप्लीट. नाउ सेकंड पार्ट में आप क्या कर रहे हो, सेकंड पार्ट में आप ये इंपॉर्टेंट जो पॉलीएटॉमिक आयंस है इनको याद कर रहे हो, या फिर मोनोएटॉमिक को भी याद कर लो. मोनोएटॉमिक में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, देखो अगर हम बात करेंगे नेगेटिव की, ठीक है, तो क्लोरीन फर्स्टली, नाइट्रोजन का तो मैं सिखा ही रहा हूँ. सिंगल में ऑक्सीजन का याद रख लो, ऑक्सीजन की वैलेंसी. हाँ, तो वैलेंसी की जब बात होती है यहाँ पे, तो सोडियम की जो वैलेंसी है दैट इज +1. क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो है -1. वैलेंसी इज द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंसी इज द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. सो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, क्लोरीन की होती है -1. ओके. और बाकी तो मैं भी सिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोक्लोराइड. तो ये 3-4 को याद कर लो, आपके इमीडिएटली फटाफट केमिकल फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे. ठीक, कल जो मैंने डिटेल में सिखाया था वो दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ. नाइट्रोजन कल जो पॉइंट समझाया था कि ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम एटम लेके बैठा होता बंदा, उसको रेट बोलते हैं, रेट, RAT, रेट. नाइट्रेट NO3 वैलेंसी इसकी 1 है सिंगल, एक्सेप्ट 1 एक्सेप्शन जो मैं कल बताया था, अभी फिर बताऊंगा. दूसरा बताओ, आप जल्दी जल्दी करो. जो एक कम होता है नाइट्राइट होता है, वैलेंसी 1 नाइट्राइट. और जिसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होती उसको आइड बोलते हैं, नाइट्राइड N. ये एक्सेप्शन याद रखना, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है. ओके. उसके बाद सल्फर, सल्फर की वैलेंसी 2 रहेगी हमेशा, -2. ओके. सल्फेट 8 बताया था मैंने, 8. सल्फेट इज SO4 माइनस माइनस. सल्फाइट 8.
एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी, विराज क्या बन जाएगा? SO3 माइनस माइनस, एंड लास्ट में आइड, नो ऑक्सीजन, सल्फाइड। नहीं एस खाली सिंगल, आइड में कोई ऑक्सीजन होती नहीं। ओके देन उसके बाद हमने किया था फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस की वैलेंसी होती 3, ठीक है। तो फॉस्फेट PO4 माइनस माइनस माइनस, फॉस्फाइट PO3 माइनस माइनस माइनस, फॉस्फाइड खाली P विदाउट ऑक्सीजन माइनस। ऐसे मैंने क्लोरीन का आपको सिखाया था यहाँ पे, क्लोरीन ऑल वैलेंसी -1। सो क्लोरेट, क्लोराइड, परक्लोराइड, हाइपरक्लोराइड और क्लोराइड, 5 बताए थे मैंने। तो क्लोरेट आएगा यहाँ पे, क्लोरेट ClO3, क्लोराइट नहीं, क्लोराइट इधर आएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ClO2, परक्लोराइट ClO माइनस, देन इज सॉरी परक्लोराइट रॉन्ग लिखा मैंने, ये हाइपोक्लोराइट है। हाइपो मैंने बोला था लेस, एक और ऑक्सीजन लेस होगी, एंड परक्लोरेट, परक्लोरेट 4 माइनस, एंड क्लोराइड तो बता ही दिया, नो ऑक्सीजन ओनली क्लोराइड, ठीक है। ये इतने से हो जाएगा, थोड़े से हो रहा है, मैं उसको एक बार एक चीज यही समझा था, अलग से स्पेस वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे फॉस्फेट है, इसके अंदर अगर H आ गया ना दोस्तों, H, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। फॉस्फाइड के अंदर H लग गया इधर तो हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फाइड, और एक वैलेंसी माइनस वाली कम हो जाएगी क्योंकि प्लस होता है ना, एक वैलेंसी खा जाएगा, इसकी एक वैलेंसी कम कर देगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोसल्फेट, हाइड्रोक्लोरेट, ये सब आएगा। और कार्बोनेट जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हारे सेकंड चैप्टर में आएगा एसिड बेस वाले में, उसके अंदर तुम्हारा आएंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, उस वॉशिंग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, उसके अंदर आएगा कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट, लास्ट वाला। सो कार्बन से क्या बनेगा दोस्तों? कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 माइनस माइनस, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3 सिंगल, क्योंकि एक को इसने कम कर दिया। ये सारा मैं ऐसे कर देता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक। यहाँ यस, जस्ट सेक, यहाँ से जस्ट सेक, बहुत कुछ महाभारत चलिए तो मैं आराम से टैकल करता हूँ, 1 मिनट होल्ड कर लो बस। ओके गाइस, ये मैं पहले कल यही मैंने तुम लोगों को दिखाया था, इसी को बुधवार से दिखा रहा हूँ, पहले इसको देख लो। विराज, होल्ड योर डाउट, आई क्लियरफाई ऑल योर डाउट्स, डोंट वरी। ओके, सेम थिंग आई हैव शेयर्ड इन दिस थिंग, प्लीज पुट इट इन योर नोट्स। जिस बंदे को ये याद हो गए, केमिस्ट्री उसके लिए बहुत इजी होने वाली है। लास्ट की एक चीज रहेगी रिएक्टिविटी सीरीज, उसको तो आसानी से याद करा दूंगा, बाद में कराऊंगा जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा आज या कल। देखो, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, ओनली वन एक्सेप्शन, लाइक आई सेड, यहाँ पे नाइट्राइड में नाइट्रोजन के माइनस माइनस माइनस, वैलेंसीज -3, वो 3 माइनस मैंने सीधा लिख दिया, माइनस 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 की बजाय। सल्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड जो मैंने अभी अभी कवर किया सारा, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, परक्लोरेट। इसमें ज्यादा तो याद नहीं करना, तो क्लोराइड याद करना पड़ेगा, क्लोरेट। कार्बोनेट अभी बता दिया। सिमिलरली सल्फाइड के साथ H लग गया तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है, बाइसल्फाइड भी बोलते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ सल्फाइड, ये सब मैं बता दिया तुम लोगों को। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। मैं भी स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ, नहीं 1 मिनट, ये वाली हो सकती है, ये हो जाएगी, नहीं ये तो हो रही है, ये हो जाएगी, यस। ओके, चेंज द स्क्रीन नाउ। फॉस्फेट, हाइड्रोफॉस्फेट या हाइड्रोजन फॉस्फेट, अगर 2 लग गए एटम हाइड्रोजन के तो हो जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। सिमिलरली ऑल दीज। एक चीज जो कल बताई थी अभी नहीं बताई मैंने, वो है अमोनियम। अमोनियम को याद कर लो। अमोनियम जो हम टॉयलेट वॉयलेट में जाते हैं, बस स्टैंड पे, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, पहले तो आती थी, आजकल तो साफ रखने लगे।
वहां जो बदबू आती है वो अमोनियम गैस की होती है, अमोनिया गैस की होती है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फॉर्मूला NH4। अमोनिया गैस जब एक हाइड्रोजन का आयन को एक्सेप्ट कर लेती है तो अमोनियम आयन बन जाता है। तो आपके पास आएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, इसको रहने दो। हाँ, क्रोमेट की बात करी थी प्रथम, ये देखो क्रोमेट, क्रोमेट के दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक होता है CrO4 प्रथम, और अगर इसको डबल कर देगा ना, डबल कर देगा तो हो जाएगा डाइक्रोमेट। ओनली वन थिंग, ऑक्सीजन के 4 एटम की जगह इट विल बी 7 एटम्स। ठीक है, ये भी नोट्स में है तुम्हारे पास, याद कर लेना। एक आता है जिंकेट। जब जिंक और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो एक नया एटम वो बनता है आयन, जिसको बोलते हैं ZnO2। कल एक चीज और सिखाई थी मैंने, जो नेगेटिव आयन्स होते हैं उनको N फॉर नेगेटिव, एनायन बोलते हैं, एनायन। और जो दूसरा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं कार्तिकेय? कैटायन। नेगेटिव वाले को रहते हैं। ओके, कार्बाइड का एक फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है, देखो CH3-। बोरेट, जब बोरोन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, ऐसे एल्यूमिनेट का है AlO2। स्टेनाइट SnO2, स्टेनेट का होगा SnO3। ये बहुत हाई लेवल के हैं, बट ठीक है, तुम्हारा नुकसान नहीं है, कुछ मैं समझा रहा हूँ। ओके गाइस, ये मैंने तुमसे शेयर की थी पीरियोडिक टेबल यार, थोड़ा सा देख लो इसको, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। मैं मेन चीज बता देता हूँ। देखो 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल मिला के हाइड्रोजन। सॉरी सॉरी सॉरी, नाउ या अंतरिक्ष, पे अटेंशन, आर यू अवेक? ओके, दिस इज ग्रुप 1। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी कितनी होती है विराज? 1। सबकी वैलेंसी 1। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इसको भी याद करने की बाद में ट्रिक बता दूंगा मैं तुम्हें, हलीना की रब से फरियाद। ओके, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें बाद में सिखाऊंगा ये सब। इससे पहले मैं आगे जाऊं और मैं भूल जाऊं, विराज वांटेड टू आस्क मी समथिंग। बाकी लोग इसको देख लो भाई तब तक। Yeah, because what I have written is not a chemical equation. You will only see plus minus sign in case of ions. Whenever element or atom has given away its electron, it will become plus, that is cation, and it will become minus when it has received an electron. When sodium has given away its electron, which has been taken by chlorine, it will be written like this. But when they combine, it will be written without any plus minus sign, because now this molecule is a neutral one. It's a neutral one. So when I'll teach you the this thing equations, I will show the complete breakdown of that. बुक के अंदर तो डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया NaOH plus HCl is equal to NaCl plus H2O, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं उसको सबको एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके गाइस, ग्रुप 1 वैलेंसी 1, ग्रुप 2 वैलेंसी 2। अच्छा, और उसके बाद ये जो बीच वाले हैं ना, इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बाद में बताऊंगा अगली बाकी के चैप्टर्स में। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बाद में बताऊंगा। ओके, तो पड़े हुए पीरियड है, खड़े हुए ग्रुप हैं, और ये जो पड़े लेना पड़े, ये जो लेटे हुए हैं, ये इनको पीरियड बोलते हैं। ठीक है, these are called periods. Okay, so first period has got 2 elements, hydrogen, helium. Second period has got 8 of them, यहां से लेके यहां तक। Third period has again got 8, fourth period got 18, fifth is 18, sixth is 32, and seventh is 25. ये these are S block elements, P block elements, D block elements, F block elements. ये SPDF है क्या? SPDF होते हैं एनर्जी लेवल्स। कल मैं बोल रहा था तुम लोगों को। So within first shell there is only one energy level. In the second shell, second orbit, there are 2 energy levels or 2 subcells that are S and P. ऐसे ही 3 में 3 होते हैं, 4 में ज्यादा बढ़ते जाते हैं। मैक्सिमम इज 4। ओके, ये बात मैं समझाऊंगा, तो मोटा मोटी ये समझ लो बस। अभी यहाँ तक ये सब तुम दिखाता, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अच्छा, इसका ग्रुप नंबर 13 है। 13 की वैलेंसी 3, 14 की वैलेंसी 4, 15 की वैलेंसी 8 - 5 3, 16 की 8 - 6, 17 की 8 - 7 1। इसकी कोई वैलेंसी होती है, नोबल गैसेज है, किसी से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है। तो नियॉन का होता है 2 8, आर्गन होता है 2 8 8, हीलियम इज 2, ड्यूट पूरा। ठीक है भाई, चलो ये बेसिक्स क्लियर हो गए। रिएक्टिविटी सीडी की बाद में बात करूंगा। आई एम शेयरिंग अ पर्टिकुलर नोट on the screen that yesterday though I started with Srijan बहुत डिटेल नोट्स हैं, बहुत सबसे हाई लेवल के नोट्स हैं Srijan के, उससे स्टार्ट किया था। आज मैं थोड़ा एनसीईआरटी से घुमा देता हूँ तुम लोगों को एक बार, फिर Srijan बाद में कर लेंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड। एनीबॉडी एनी डाउट एट दिस स्टेज? बता दो भाई, किसी को कोई भी डाउट है तो। 10th नो डाउट्स, ओके ओके। प्रथम नजर आ रहे हैं? ओके, इसको छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं। कल मैं तुम लोगों को एक बताई थी जो पूरी कहानी है केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की। एक छोटी क्लास में ना टीचर वगैरह बहुत कंफ्यूज करते बच्चों को। पेपर है, पेपर को फाड़ दिया, केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है, बच्चों को नहीं पता चलता, क्योंकि बच्चों को ये समझाया जाता है कि वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। अरे पेज फट तो गया, चिपकाएंगे तो फिर तो पुराना बात नहीं आएगी, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसमें। पेड़ है, पेड़ को काट दिया, केमिकल रिएक्शन है कि बेटा फिजिकल रिएक्शन, और बच्चा कंफ्यूज है, साला पेड़ को जोड़ूंगा कैसे मैं। बात ये जो वेरी बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इज जस्ट वन. Reversible, irreversible is not the basis. Basis is a new product being made? If yes, it is a chemical change. If it is the same product in different shades, it is a physical change. Steam, ice, water, physical change, state change हो रही, item तो वही है H2O। हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया NaCl या सॉरी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, एक वर्ड यूज होता है उसके लिए, that plus HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, will give you NaCl plus H2O। ये केमिकल है, ये केमिकल चेंज है। ओके, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बाद में आता है। हाँ, कोई केमिकल चेंज बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे? हमारी जो रिचार्जेबल सेल होते हैं उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विच गिव्स अस अ व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी। वो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको वापस से करा जाता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इन ए केमिकल चेंज द बेसिस इज नॉट एवोल्यूशन ऑफ गैस, हीट, फ्लैश, वो सब नहीं है, सिर्फ न्यू सब्सटेंस शुड बी क्रिएटेड विच विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। बस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में इतना ही काफी है समझना। कैंडल बर्निंग इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? चैट बॉक्स। Burning of a candle is a physical change or chemical change? भव्या केमिकल कह रहा है, विराट फिजिकल कह रहा है। ओके, सात्विक बोथ। ओके, कुछ लोगों ने बोथ लिखा है। राइट, ओके, बोथ का भी ऑप्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल इंक्लूड्स बोथ। ओके, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। मेल्ट हो गया, वापस सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिजिकल चेंज है। बट वो जो वैक्स होता है उसके अंदर वो जो वैक्स होता है, जब वो हीट के संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जो वर्जिन कैंडल जब वो जली नहीं है, उस कैंडल का जो वैक्स है और जलने के बाद जो वैक्स है, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी। साथ में फिजिकल चेंज भी हुआ है, वो पहले वैसा था, फिर मेल्ट हो गया, फिर वापस से सॉलिडिफाई हो गया। बोथ द चेंजेस है। उसके कैंडल के अंदर की विक जो थी धागे वाली, वो जल गई है। वो पहले कुछ और थी, वो सेलुलोज से बनी हुई थी, अब वो क्या बन गया, वो केमिकल कंपाउंड कार्बन बन गया वो जल के। सो केमिकल चेंज, वैक्स, फिजिकल चेंज। पॉइंट क्लियर एवरीवन गाइस? चलो भाई, यहाँ से किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, पहले मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, मेरे को यस नो बोलो। और यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं, फिर आप अब मजा आएगा तुम्हें।
लिख दो तब तक मैं राइट ऑन द बोर्ड वुड बी वन टू नेक्स्ट. Is there any change in the wax after burning? Yes, it is there. See what happens is, राजवर्धन, हमें जो हीट मिल रही है ना और हमें जो लाइट मिल रही है, वो खाली वो जो विक होती है ना, विक यानी कि जो बीच में थोड़ी सी पतली सी धागा टाइप का होता है, इतनी हीट और इतनी लाइट हमें वो धागा जलने से नहीं दे सकता. Yes or no? So what burns inside? What burns is the wax itself. जो वैक्स, मोमबत्ती का जो वैक्स होता है जलने से पहले और जलने के बाद जो आपको मिलता है, वो दो अलग अलग चीज वैक्स हैं. उसको जो फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन ऐसा होता है कि जब वो जलेगी तो उससे आपको हीट और लाइट मिलेगी. जो विक है, विक का सिर्फ इतना काम होता है कि विक एक टेम्परेचर को इनिशियली दे दे, इनिशियल मेंटेन कर, इनिशियल बस शुरू में जली. एक बार ये विक जल गई तो ये वैक्स का जो टेम्परेचर है यही इसको हीट देगा और लाइट देगा और इसको जलते हुए रखिए. तुम देखना बाद में विक नहीं जलती, विक जलनी बंद हो जाती है, कम होती है, विक जलती कम है. ये वैक्स चलता है. राजवर्धन, देयर इज वैक्स बिफोर बर्निंग एंड वैक्स आफ्टर बर्निंग इज डिफरेंट. Okay. Now guys, there are 4 types of equations we are going to study, chemical reactions and chemical equations we are going to study, 4 or 5, let's see. First is combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक बार नाम लिख देता हूं, उसके बाद ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा. बहुत इजी चैप्टर है. अब ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा. सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन. thirdly, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. fourthly, displacement reaction. and fifthly, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सो का मतलब एक्सिट, बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक, और एंडो का मतलब अंदर घुसना. एंडोथर्मिक रिएक्शन थोड़ा सा हो सकता है सीक्वेंस अप डाउन हो जाए, तो वो बाद में समझा देख लेंगे क्या है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो, 2 और मोर प्रोडक्ट, सॉरी 2 और मोर रिएक्टेंट. अच्छा, कल मैंने तुम्हें बताया था केमिकल रिएक्शन के इस साइड में रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको प्रोडक्टिव बोलते हैं. एक्चुअली रिएक्टेंट स्पेलिंग ठीक से लिख देता हूँ दोबारा. भव्या, क्या स्पेलिंग होगी? REA reactants. So 2 or more reactants give you one product. Okay. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? क्या चीज? क्यों? बड़े यार कसम. टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया मैंने, केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड में जिनको लिखते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो आइटम प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके आपको एक प्रोडक्ट देंगे. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू वाटर. कार्तिकेय, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल. कार्तिकेय, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? 1 रिएक्टेंट
2 or more products. ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 1 प्रोडक्ट होता है, 1 प्रोडक्ट. इट कुड बी 2 और ये जो रिएक्शन है ये 1 से ज्यादा हो सकते हैं. दिस कुड बी 2 और मोर. Decomposition, 1 reaction, 1 reactant, 2 or more products. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक एसिडिक कंपाउंड और एक बेसिक कंपाउंड मिलके आपको एक न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं. न्यूट्रल सॉल्ट और प्लस वाटर. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिया था. अच्छा, यही रिएक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूंगा ना, ये को वाटर को, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन भी 3 तरह का होता है. थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, एंड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन, जो कि पहले जमाने में कैमरे में यूज होता था. वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो ये हो गया डिकम्पोजिशन. एसिडिक के अंदर क्या होता है, जैसे मैं बताया था, HCl प्लस NaOH, ब्राइन बोलते हैं इसको आम भाषा में, ब्राइन. अदरवाइज इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस विल गिव यू NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखो जैसे आपका पास है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर CH4. तो क्या होता है, कॉपर को भगा देता है एल्यूमिनियम और खुद इसकी जगह आके बैठ जाता है. एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर को निकाल देगा इसमें से, डिस्प्लेस कर देगा. दिस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, वो डिटेल में पढ़ेंगे. एंड देन देयर सम रिएक्शन व्हिच आर थर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, चूना, सूखा चूना किसी ने देखा जिसकी पुताई होती है? सूखा चूना ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और उसको पानी के अंदर डाल दो, बकेट के अंदर. आप देखोगे बहुत सारी हीट पैदा होगी और साथ में आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको बोलते हैं स्लेक लाइम भी बोलते हैं इसको, स्लेक लाइम, और इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम. लेकिन इनकी ये तो इनके नॉर्मल नाम, जैसे मैंने ब्राइन बताया ना, वो कॉमन नाम है, बीच में दे रखे किसी केमिकल्स को यूसेज के हिसाब से, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, ब्राइन ऐसे. लेकिन असली नाम केमिकल क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. धीरे धीरे तुम्हारी इनसे जान पहचान हो जाएगी. क्लास 9th में केमिकल सिंबल मुझे याद, या एक मिनट होल्ड कर एक मिनट. मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्रथम क्लास 9th में केमिकल सिंबल का कितना था, मुझे याद नहीं आ रहा. कितने केमिकल सिंबल तुम लोगों ने देखे या समझे या याद किए? हाँ, 20 तक तो मैंने कराए थे. अदरवाइज स्कूल वगैरह, बाकी लोग बताओ मेरे को. राजवर्धन, 20 तक कराए? और नहीं, और ये बता दिए थे क्या बोलते हैं इसको, जो वो जो है अपने क्या बोलते हैं, जो मैं अभी समझाया, नाइट्राइड वगैरह, ये कराए थे? आयरन गोल्ड, ओके, AU, ठीक है. वो तो रिएक्टिविटी सीरीज का पार्ट बना के भी बता दिए होंगे. ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सब चीजें कि मैं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि तुम पहली बार तो नहीं देख रहे हो, या तुम कोई पहली बार देख रहा हो, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में. जिन लोगों ने पहले किया हुआ तो उसके लिए अभी चैप्टर आसान है. या समबडी हैड इट आउट? पूरी क्लास? ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट होता है, 2 रिएक्टेंट होते हैं, वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट देते हैं आपको. डिकम्पोजिशन का उल्टा है. एक रिएक्टेंट होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है या तो हीट से या लाइट से या सनलाइट से, और डिकम्पोज करके आपको 2 या ज्यादा प्रोडक्ट देता है. न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एक एसिडिक कंपाउंड होता है, एक बेसिक कंपाउंड होता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देते हैं. डिस्प्लेस के अंदर एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को किक मार के भगा देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है. जैसे मैंने बोला, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को भगा देगा रिएक्शन में से.
एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने रिएक्शन बताई, जैसे चूने का पाउडर ले लो, चूना पाउडर ले लो, सीओ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, उसको पानी के अंदर डाल दो, आपको मिलेगा स्लेक्लाइम या कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में उसमें हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होती है, ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है इसमें ठंडा हो जाता है, हीट को अंदर खींच लेती है वो, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। लेट्स गो और वन बाय वन। राइट गाइस, ये सब कर लिया। अब मैं आऊंगा नोट्स पे। ये सारी कहानी 2 दिन से कर ली हमने। अच्छा, कल मैंने ये बताया था मैग्नीशियम का जो रिबन है, वो जब उसको जलाते हैं हम, तो क्या कंपाउंड बनता है। मेरे को चैट बॉक्स के अंदर कंपाउंड का नाम चाहिए और उसका केमिकल फॉर्मूला, जल्दी नाम और केमिकल फॉर्मूला। लेट मी सी। मैग्नीशियम मेटल का रिबन जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कुछ बनता है। क्या होता है? 3-4 चीजें होती हैं उसके अंदर। पहली बात तो क्या प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का केमिकल सिंबल क्या है। तीसरा, किस तरह की रिएक्शन आती, क्या देखने को मिलता है, और जो नया आइटम बनता है उसका कलर क्या होता है। ओके, चैट बॉक्स, राइट। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो लिख दिया। ओके, सार्थक का करेक्ट है। अंतरिक्ष ने बहुत अच्छी बात लिख दी है, व्हाइट पाउडर लिख दिया है। एमजीओ लिखा है, बहुत बढ़िया। यस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो एक चीज बस रह गई, कैसे जलता है वो? स्पार्किंग लाइट के साथ, व्हाइट स्पार्किंग लाइट के साथ। सो व्हेन यू बर्न, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 1 मार्कर आएगा। व्हेन यू बर्न a calcium magnesium ribbon in presence of oxygen, what happens? So we'll write, as a result of this chemical reaction, magnesium oxide is made, chemical symbol is MgO. The reaction takes place with bright white light, and the new compound which is formed is a whitish powder, which is magnesium oxide. ये पूरा आंसर है इसका। गुड, ये रहा। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के अंदर ना कई बार 4 चीजें तुम्हें ध्यान रखना है। जब भी केमिकल रिएक्शन एक होती है, स्टेट तो चेंज होगी, जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है सॉलिड का सॉलिड ही रहे, गैस की गैस ही रहे, पॉसिबल। कई बार स्मेल आती है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी, कई बार सॉरी वो हीट रिलीज होती है, और कई बार लाइट भी रिलीज होती है। टेम्परेचर, हाँ, कलर वाला हो सकता है। मतलब ये तो ये बड़ा बेसिक सी चीज बताई मैंने तुम लोगों को जो बताई। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ एक केमिकल रिएक्शन। हाँ, इससे पहले कि आगे चले, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। इतना हम समझ गए। अब मैं थोड़ा केमिकल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दे दूँ। केमिकल इक्वेशन कितने तरह की होती हैं? केमिकल इक्वेशन बिल्कुल सिंपल केमिकल इक्वेशन होती है, उसमें हम नाम लिख देते हैं, मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैग्नीशियम। तो कैसे कैसे रिएक्शन बनेंगे? तो लेट्स से फर्स्ट स्टेप है हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। कार्तिक सिरोही, क्या इनको क्या बोलते हैं टुगेदर, कलेक्टिवली इनको क्या नाम दिया जाता है? रिएक्टेंट, वेरी गुड। एरो का साइन होगा। अच्छा, कोई रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, ऐसी रिएक्शन के यहाँ ऐसे लगाया जाता है एरो, आधा एरो इधर आधा एरो इधर। बट ये वाली रिएक्शन तो पूरी है, रिवर्सिबल नहीं है, तो इसको ऐसे कर देंगे और ये बन जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन लिखूंगा यहाँ पहले, ऑक्सीजन, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और इसको बोल दिया प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज दिस इज कॉल्ड स्केलेटन रिएक्शन। स्केलेटन मतलब कंकाल ही कंकाल है बस। स्केलेटन इक्वेशन, नॉट रिएक्शन, इक्वेशन। तो लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO। एक और चीज इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड स्टेट्स। मैग्नीशियम किस स्टेट में है? स्टेट कौन कौन सी होती है? देखो, सॉलिड, लिक्विड,
gaseous and aqueous. Anybody who can tell me what is the meaning of aqueous? Yeah, dissolved in water. So let's say you have some salt है, suppose करो NaCl, and it has been dissolved in water. पानी के अंदर आपने नींबू पानी बनाना था, आपने इसके अंदर salt डाल दिया, तो now it will be called NaCl AQ, aqueous. NaCl aqueous बोलेंगे इसको. तो स्टेट्स यहाँ पे क्या क्या होगी देखो दोस्तों, Mg सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसियस है, एंड MgO सॉलिड है. लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये इक्वेशन अभी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं बन पाई. क्यों बैलेंस नहीं बन पाई? डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने बोला था अपने पोस्टुलेट्स में कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो जब हमने ये केमिकल इक्वेशन की तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम थे, इधर एटम कहाँ गया? एक क्यों रह गया? नोबडी कैन. लेकिन एक ऑक्सीजन का एटम गया कहाँ? वी हैव टू शो इट इन द इक्वेशन ना. कट नहीं हुआ. मैं बताऊंगा रुको 1 मिनट. बात आपने सही कही. जब हमने केमिकल सिंबल बनाया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो हमारा कंपाउंड बन गया Mg2O2. बट केमिकल कॉम्बिनेशन केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो हमारा केमिकल कंपोजिशन बन जाएगा Mg. ये बात तो सही है, लेकिन हमें इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को. उसका तरीका क्या होता है देखो, Mg+O2. अभी हम करेंगे सारी एक्सरसाइज में, तुम करवाऊंगा, दूंगा तुम लोग एक्सरसाइज करने के लिए. देखो पूरी इक्वेशन की तरफ देखो ध्यान से. कार्तिकेय ध्यान रखना इस बात. कार्तिक सिरोही भव्या, सार्थक, प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन. हाउ टू डू दिस? फर्स्ट स्टेप 1, look for element with maximum atom, element with max atoms. Step 2, try to balance that element. Step 3, by trial and error, balance remaining elements. ओके गाइस. तो यहाँ देखो, यहाँ तो सबसे छोटा बहुत आसान है. यहाँ ऑक्सीजन के 2 है यार, और यहाँ ऑक्सीजन का 1 है. मैं एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. हाँ विराज, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई. ऑक्सीजन बैलेंस होगी, लेकिन नई प्रॉब्लम शुरू होगी. मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए, इधर मैग्नीशियम का 1 ही एटम है. व्हाट डू आई डू? आई मल्टीप्लाई दिस ऑल्सो विद 2. My equation is now balanced. कार्तिकेय, अंडरस्टूड? ऐसे करते. ये बिल्कुल मैंने सिंपलिस्टिक दिया है, तो बिल्कुल सबसे सिंपल एग्जांपल. अब इन्हीं एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे. एल्यूमिनियम वगैरह आएगा, ऑक्सीजन आएगा. ओके ठीक है, अब चलते हैं. मतलब जो मेरा ये जो मेरी 2 दिन की जो मेहनत है ना, बिना नोट्स के जो मैंने तुम्हें समझाया है, सारी एफर्ट इसलिए लगाया गया है. सारा एफर्ट इसलिए लगाया है कि जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको नोट्स ऐसे किसी दिमाग में बैठने चाहिए. राइट. ओके, यहाँ से पढ़ लिया हमने, यहाँ से पढ़ लिया. राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, इनमें कुछ लिखा हुआ था. स्केलेटन ए केमिकल इक्वेशन, यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ केमिकल नेम. मैंने दिखा दिया आपको स्केलेटन बना के. बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आर इक्वल. ये है बैलेंस. एनसीईआरटी की बहुत लंबी थोड़ी खिचड़ी चक्कर नहीं पड़ेंगे. बेसिकली मैंने जिस यहाँ लिख दिया है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, समझा दिया. ये सब हो गया. ओके, ये वाले इक्वेशन को हम लोग बना के देख लेते हैं. चलो ये इक्वेशन आप लोग मुझे बना के दिखाओ. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. आई वांट टू सी योर केमिकल दिस थिंग आल्सो. यू राइट इट ऑन पीस ऑफ पेपर एंड सेंड इट टू मी. बिकॉज क्या होगा, चैट बॉक्स में डालोगे ना, वो ठीक से बनेगा. मेरे को वीडियो पे दिखा दो. नोटबुक निकालो फटाफट. जिंक when added to sulfuric acid, what reaction takes place?
zinc when added to sulfuric acid, what happens? Show me as a chemical reaction. That is to say, balanced chemical reaction equation. हाँ, प्रथम अब अभी इसमें आ रही है आवाज अभी? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके. When zinc is added to sulfuric acid, what happens? Write the balanced equation. Kartike, write the balanced equation. What happens when zinc is added to sulfuric acid? अरे यार लिख के दिखाओ ना, वो पेपर पे लिखा चैट बॉक्स में क्या होता है ना, वो ऑटोमेटिक डालोगे वो बात बनेगी. मेरे को वैसे दिखा दो, फोटो खींच के डाल दो, वीडियो पे दिखा दो, वीडियो पे दिखा दो. कह रहा हूँ कि when zinc is added to sulfuric acid, what happens? Show with the help of a chemical equation, balanced chemical equation. ओके चलो आज के लिए कल से ये प्रैक्टिस तुम्हारे नोटबुक में कराऊंगा. आज के लिए मेरे को चैट बॉक्स में लिख के दिखा दो. ओके, Zn plus H2SO4, ZnSO4 ब्रैकेट में बीच में 2H गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है. ये बैलेंस नहीं, इक्वेशन थोड़ी सी गलत हो गई है. मैं जब पढ़ाएंगे मेटल, जब मैं पढ़ाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि whenever metals react with acid or strong bases, they always liberate hydrogen. ये वाटर तो कभी बनता ही नहीं है. ये अंतरिक्ष जी ने कैसे वाटर बना दिया ना. मैं चैट बॉक्स में कल से नहीं करना है, कल से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बुक में, अच्छे से दबा के इसकी प्रैक्टिस होगी. चैप्टर, ये चैप्टर तुम्हारे काबू में आएगा, कॉन्फिडेंस होगा तुम्हें कि पूरे में पूरे नंबर आएंगे इसमें मेरे. ओके गाइस, चलो ठीक है, आज कल टाइम भी कम है. ये देखो, ये look at that. See, I am now presenting this. Look at the notes back again. See here. So zinc is Zn, no doubts in that. Rajvardhan, no doubt in zinc, Zn. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, नो डाउट. राजवर्धन, कार्तिक, सिरोही, नो डाउट ना. ओके, सो गाइस व्हाट विल हैपन इज व्हेन रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया जाएगा आपको, तो मैं बताऊंगा उसका एक छोटा सा वो कोड है. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट लिटिल जेब्रा, हनी कॉल मी समथिंग, और इंस्टेड लर्न हाउ टिन सेव्स गोल्ड, ऐसा करके एक को है उसका. तो हाइड्रोजन बहुत नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है, उसके अंदर जिब्रा में आता है. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जिब्रा, जिब्रा जेड आता है ऊपर. तो जेड ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और खुद बैठ गया उसकी जगह आके. हाइड्रोजन लिबरेट हो गई. लिबरेट बोलते हैं इसको, वर्ड यूज करते हैं, हालांकि तुम ना भी लिखो तब भी चलेगा. लेकिन दिक्कत क्या है, हाँ बिल्कुल, ये तो बैलेंस ही इक्वेशन, खुद ही बैलेंस हो गई इक्वेशन. H2 इधर आ गया, ZnSO4 इधर आ गया, बैलेंस इक्वेशन है. ऐसी हम करेंगे अगली उसमें. आयरन के ऊपर, जब हीटेड आयरन के ऊपर स्टीम गुजारी जाती है तो क्या होता है. चलो आज की क्लास यहीं तक छोड़ते दोस्तों, कल हम इसी से आगे चेक करेंगे. मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 क्लासेस वी शुड बी ओवर विद दिस चैप्टर एंड देन वी कैन हैव अ गुड टेस्ट ऑन दिस. अगले 2 दिन मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा नोट्स के साथ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों को हो गई है, और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे अपना. एनी डाउट एनीवन एट दिस स्टेज? कंफर्म करो, नो है तो नो लिखो भैया, हाँ ना यस नो जल्दी लिखो. ओके, सबका आ रहा है मेरे पास, भव्या का भी ठीक है, नो डाउट. यार किसी को डाउट हो तो बताओ मेरे को, so that nobody goes from here with a doubt. I'll request you go through the notes. I have sent you 2 sets of notes. I have sent you Srijan notes. I have sent you NCERT के annotated notes. NCERT तुम्हारे पास भी है, पर जो मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ उसके अंदर, that is important. ठीक है, चलो, see you tomorrow same time. If there is a change, there might be a change.
in a day, tomorrow, day after in the timing, but I will let you know. This is because of the Navratri. थोड़ा बहुत चेंजेस वीक में हो सकता है. ओके, बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. Bye bye Rajvardhan, bye.